डॉक्टर धामी जी से लेंगे। तो फिलहाल उनसे मुलाकात करते हैं। आप भी हमारे साथ बने रहिए। और देख सकते हैं सामने लैमरिन टेक स्किल्स यूनिवर्सिटी पंजाब के अंदर पड़ता है रूपनगर, यानी कि रोपड़, जो कि पहले टाइम में रोपड़ होता था लेकिन आज है रूपनगर। तो कंफ्यूजन में ना रहें। और फिलहाल हम बातचीत करते हैं यहाँ पे रकड़ के बारे में। बात की थी कि ये फैली हुई है कैसे, और ये मास्टर प्लान मैं देखना चाहूँगा एक बार। आशुतोष जी, एक बार फिर से आप इस पर प्रकाश डालिए कि है क्या चीज़, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। फिलहाल हम कहाँ मौजूद है, थोड़ा ये भी बताइए। ये जो है आप देख रहे हैं नक्शा, दिस इज द मास्टर प्लान ऑफ द लैमरिन टेक स्किल्स यूनिवर्सिटी, जिसमें 100 एकड़ ऑफ लैंड, ये 100 एकड़ का पूरा लैंड है जहाँ पे यूनिवर्सिटी फैला हुआ है। और दिस इज द गेट नंबर 1 जो यहाँ से हमने आपने एंटर किया था अभी, एंड वी आर सिचुएटेड हियर। हम यहाँ पे अभी यहाँ पे हम मौजूद हैं। एडमिन ब्लॉक के जो हमारा चांसलर सेक्रेटरीट है, हम यहाँ पे इस टाइम पे खड़े हुए हैं जी। और दीज आर द बिल्डिंग, जो ये नीचे आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो भी इन प्लेस है अभी जो चला हुआ है। सारा ट्रांजिट कैंपस जहाँ से यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो चुकी है जी। और ऊपर आप देखेंगे तो बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल, स्टूडेंट हाउसिंग है सारा, जिसमें हम मोर देन 1000 स्टूडेंट्स की ज्यादा सी कैपेसिटी हमारे जिसको हम अकोमोडेट कर रहे हैं इस समय। तो ये सारी स्टूडेंट हॉस्टल्स हैं यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। और जो ये हम एकेडमिक एडमिन ब्लॉक सेंटर में आप देख रहे हैं, दिस इज द न्यू बिल्डिंग विच इज येट टू कम। हम एक बड़े प्लान के साथ आ रहे हैं क्योंकि आने वाले समय में जैसे बताया कि हम बहुत पूरे भारत में इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच रहे हैं, तो बच्चे की संख्या बढ़ेगी, तो हम एडमिन ब्लॉक को और ज्यादा एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे ऐड कर रहे हैं इन द सेंटर ऑफ द यूनिवर्सिटी। और एक बहुत ब्यूटीफुल चीज मैं बता रहा हूँ कि एक लेक जो हम यहाँ पे फॉर्म करेंगे, क्योंकि जो ये कैंपस है इट इज सिचुएटेड इन द फुटहिल्स ऑफ शिवालिक, और पीछे जो शिवालिक की फुटहिल्स हैं ड्यूरिंग द रेनी सीजन बरसातों में बहुत सारा गैलन्स ऑफ वाटर जो है हमारे कैंपस के बीच में से होकर निकलता है। तो हम चाहते हैं कि इस पानी का हम सही इस्तेमाल करें, इसको प्रॉपर्ली चैनलाइज किया जाए। तो एक लेक हम यहाँ पे बनाएंगे जिसका कि इस्तेमाल हम एक संरक्षण करेंगे पानी का, एक एज ए ड्यूटी ऑफ आवर यूनिवर्सिटी टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, कि हम उसको सेव करने के लिए। और किसी भी तरीके की छेड़खानी, अगर आप देखेंगे पीछे आप व्यू दिखाएगा दर्शकों को कि कितनी हरियाली, कितनी ग्रीनरी कैंपस में है, तो किसी तरीके की पेड़ पौधों के साथ कोई कांटछाड़ नहीं हुई है, उनका पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि नेचुरल चीजों को हम एज इट इज एनवायरनमेंट के साथ कोई छेड़खानी ना करें। जी, तो ये मास्टर प्लान आपने देखा है, आप ये देख सकते हैं भाई। और हाईवे अगर बात की जाए, नेशनल हाईवे ये जो आपको चंडीगढ़ से जालंधर हाईवे बताया भी था, और उसके साथ साथ ये लगती है यूनिवर्सिटी। बड़ा ही प्यारा एटमॉस्फेयर है। इसके साथ साथ हम बातचीत करेंगे और भी जानकारी लेते हैं। फिलहाल बने रहिए हमारे। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एस्टेब्लिश किए हैं, मतलब एक्सपीरियंस साथ साथ मिलता रहेगा, साथ साथ रहेगा। और सबसे बड़ी चीज, जो इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं, उनके जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं, वो आके उनको खुद सिखाएंगे। और लास्ट पार्ट जो रहेगा दैट इज हैंड्स ऑन प्रैक्टिस की ऑन द जॉब ट्रेनिंग। हर एक कोर्स के अंदर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर रखा है कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे बच्चों को भेजेंगे, जिसमें बच्चे स्टाइपेंड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट, कि बच्चा वहाँ पे कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो उनकी एक अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी, फाइनेंशियल बर्डन उसका कम होगा पेरेंट्स का। और साथ साथ वो लास्ट पार्ट अपना ऑन द जॉब ट्रेनिंग OJT पे रहेगा, ताकि बच्चे सीखेंगे, जो पढ़ रहे हैं उसको प्रैक्टिकली सीखेंगे। तो दिस इज द स्पेशल फीचर ऑफ द स्किल यूनिवर्सिटी। तो कितने हेक्टेयर में फैली हुई है? काफी बड़ी यूनिवर्सिटी है ये, लगभग 100 एकड़, या ये 100 एकड़ 100 एकड़ के एरिया में एक यूनिवर्सिटी फैली हुई है। और 2021 में 10 दिसंबर 2021 को इसका जो फाउंडेशन स्टोन थी, और दिस इज द UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी। UGC अप्रूव्ड है भाई, सबसे मेन बात जो है, जो जानना चाहते हैं स्टूडेंट जानना चाहते हैं, UGC अप्रूव्ड है, आप चेक भी कर सकते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊंगा कि जो थोड़ी सी बैकग्राउंड बताना चाहूंगा, यूनिवर्सिटी कैसे एस्टेब्लिश हुई थी। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की पेशकश के ऊपर ये यूनिवर्सिटी आई है। पहले लगभग 2017-18 में जब पंजाब में कांग्रेस गवर्नमेंट थी लेड बाय द कैप्टन अमरिंदर सिंह, देन चीफ मिनिस्टर, उन्होंने प्लान किया था कि हम एक स्किल यूनिवर्सिटी पंजाब में खोलेंगे, जो कि गवर्नमेंट चलाएगी, पंजाब गवर्नमेंट चलाएगी। लेकिन बाद में आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन ये डिसाइड किया गया कि स्किल यूनिवर्सिटी होगी, लेकिन वो गवर्नमेंट ओन नहीं रहेगी, उसको हम किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को इन्वाइट करें। तो इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमें इन्वाइट किया कि आप आगे आकर के यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन करें, यूनिवर्सिटी बनाएं। लेकिन स्किल यूनिवर्सिटी थी, तो उसके कारण हमारे को ये भी साथ मैंडेट था कि इंडस्ट्री का साथ होना ज़रूरी है। तो हमने अप्रोच किया, पूरी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके इंडस्ट्री के पास गए, जिसमें बहुत नामी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी, IBM, टाटा, एंसिस और बहुत सी नामी इंडस्ट्री के साथ गए। और उन्होंने विश्वास दिखाया हमारे में कि ठीक है, ये यूनिवर्सिटी वाकई में एक पहली यूनिवर्सिटी रहेगी जिसमें यूनिवर्सिटी में स्किल्स एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल, अब तक हमने देखा है भाई। अब अगर हम बात की जाए, स्टडी की बात करते हैं, हमारे भी, हम हरियाणा से हम बिलोंग करते हैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, लेकिन ज़्यादातर जगह पे हमें बेसिक स्टडी करने को मिलती है, स्किल्स डेवलपमेंट। जैसा हमारी देसी भाषा में बोला भी जाता है कि भाई
पढ़े लिखे से कड़े हुए ज्यादा बेटर होता है। वही चीज यहाँ पे किया जाता है, आपको तैयार किया जाता है उस चीज के लिए जो आप आगे लाइफ में आपके काम आने वाली है, वो चीज स्किल्स की अगर हम बात करें सर। जी तो कोर्सेज की अगर हम बात करें, क्या क्या कोर्सेज यहाँ पे हैं? कोर्सेज हमारे पास, मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि जितने भी मेन डोमेन्स होते हैं एजुकेशन में, इंजीनियरिंग में हमारे पास बीटेक इंजीनियरिंग है, जिसमें लीडिंग जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं IBM ने लॉन्च किया है वो। देन हमारे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, वो सारे L&T, लार्सन टोब्रो, जो कि विश्व की बहुत बड़ी कंपनी है, उनके साथ मिलकर हम चला रहे हैं। ऐसी मैनेजमेंट में हमारे पास BBA, BCA, BCom स्पेशलाइजेशन के साथ हैं, MBA, MCA प्रोग्राम्स हैं। फार्मेसी में देखा जाए तो D फार्मेसी, B फार्मेसी और M फार्मेसी, सारे तरह के कोर्सेज हैं। लॉ है हमारे पास, लॉ में 5 years एंड 3 years इंटीग्रेटेड कोर्सेज रहेंगे। देन पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है, जिसमें 3 years पॉलिटेक्निक कोर्स है। साथ ही साथ लर्न एंड अर्न एक हमारा प्रोग्राम है, जो कि पूरे भारत में चल रहा है, लर्न एंड अर्न, जिसमें हम बच्चे जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो स्किल्ड हैं लेकिन सर्टिफाइड नहीं हैं, उनको सर्टिफाई करने के लिए वो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी फॉर्मल एजुकेशन यूनिवर्सिटी दे रही है जी। तो बहुत बड़ा रिस्पांस हमें मिला, लगभग 21 स्टेट से बच्चा हमारे पास उस प्रोग्राम में है जी। बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर कर रहा हूँ कि IBM का जो प्रोग्राम लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था, 18 स्टेट से बच्चा हमारे पास पहुंचा था पूरे इंडिया में। 18 स्टेट से, 18 स्टेट से जी। वो पूरे नॉर्थ इंडिया में फर्स्ट टाइम हुआ है कि इतनी बड़ी रिस्पांस हमें किसी कोर्स के लिए मिला है। तो ये सारे होटल मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं, ग्रेजुएशन कोर्स है। तो दीज आर द वेरियस कोर्सेज विच वी आर रनिंग। तो भाई 13 यूनिवर्सिटी टोटल है जो स्किल्स डेवलपमेंट में काम आती है, लेकिन ये एकमात्र फर्स्ट है जो किसके साथ मिलकर, IBM के साथ मिलकर। IBM इज द एंकर पार्टनर, टाटा टेक्नोलॉजीज और एनसीस। इसमें विशेष बात बता रहा हूँ कि टाटा टेक्नोलॉजीज इज कमिंग अप विद फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल CFC यूनिट, जो हमारे कैंपस के अंदर लगाएगा। अच्छा। जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का CFC कॉमन फैसिलिटी सेंटर होएगा जी, जो कि बच्चों को पढ़ाने के लिए भी काम आएगा, रिसर्च के लिए भी काम आएगा। तो टाटा टेक्नोलॉजीज यहाँ पे सेटअप करने जा रहा है। तो एडमिशन शुरू है फिलहाल 2024? एडमिशन चल रहा है और बहुत अच्छा, हम लगभग 2500 प्लस एडमिशन अभी तक। रेगुलर कोर्सेज की बात कर रहा हूँ। अगर मैं वैसे यूनिवर्सिटी फ्रेमवर्क की बात करूँ तो हमारे पास रेगुलर कोर्सेज के अलावा शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो वोकेशनल ट्रेनिंग के अंदर कोर्सेज आते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पॉन्सर करती है, वो है। इंडस्ट्री स्पॉन्सर कोर्सेज हैं अंडर सेंटर ऑफ स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, और अंडर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रेगुलर डिग्री प्रोग्राम्स हैं। तो हम लगभग 2500 प्लस तो रेगुलर कोर्सेज में कर चुके हैं, और जो हमारा टारगेट है वो रहेगा मोर देन 10,000 से ज़्यादा एडमिशन्स हम इस साल टच करने जा रहे हैं, इंक्लूडिंग ऑल द सेंटर्स जो हमारे यूनिवर्सिटी में रहेंगे। जी तो जी समय देने के लिए धन्यवाद। और एक बार हम धामी जी की तरफ रूबरू होंगे, उनसे जानकारी लेंगे इंजीनियरिंग के बारे में। तो डॉक्टर धामी जी मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। थैंक यू। तो प्रोग्राम के बारे में बताइए, क्या क्या प्रोग्राम यहाँ पे जो बच्चों को प्रोवाइड कराए जाते हैं? देखो, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी, डॉक्टर आशुतोष ने बताया कि काफ़ी प्रोग्राम्स हैं हमारे जी। फ्लैगशिप प्रोग्राम के बारे में जैसे डिस्कस कर रहे थे कि IBM जो है एंकर पार्टनर भी है। हाँ जी। उसके द्वारा यहाँ बीटेक में CSC कंप्यूटर साइंस की एक डिग्री है जो ऑफर की जा रही है। इस प्रोग्राम की यूनिकनेस ये है कि 4 साल की डिग्री है, मगर इसमें उसको डिवाइड किया गया है कि 2.5 साल प्लस 0.5 प्लस 1 ईयर, 3 हिस्सों में से डिवाइड किया है। वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कैसे। सबसे पहले तो ये जो प्रोग्राम है इसका स्ट्रक्चर अलग बनाया हुआ है कि 2.5 साल बच्चे ने यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, और ये प्रोग्राम रेजिडेंशियल प्रोग्राम है। मीन्स बच्चे ने यहाँ हॉस्टल में रहना ही है कि 24/7 बच्चा यहाँ रुकेगा, सो दैट उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो। ठीक है, पढ़ाई के साथ साथ बाकी चीजों में भी। हॉस्टल की बात बीच में चिड़िया में रोकना चाहूंगा। हॉस्टल भाई अगर कोई रहना चाहता है तो मतलब यहाँ पे पढ़ता है तो हॉस्टल में आप रह सकते हैं। हॉस्टल यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स सेपरेट है, दोनों अलग अलग जी। तो रहने की समस्या आपको नहीं रहेगी, कहीं आपको बाहर नहीं रहना, आप यहाँ पे रह सकते हैं जी। क्योंकि IBM प्रोग्राम है वो कंपल्सरी है, रेजिडेंशियल प्रोग्राम है जी। तो वो प्रोग्राम में 2.5 साल बच्चे ने हॉस्टल में रहना है, यहाँ पढ़ना है। ठीक है, एग्जॉस्टिव प्रोग्राम है, और इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि हम वो करवा रहे हैं बीइंग्स के लिए, यूनिवर्सिटी करवा रहे हैं। जो बच्चे ने सीखा उसको प्रैक्टिस करके देखना, काम भी आए, जो काम भी आया। जो इंडस्ट्री में नहीं तो ये होता था पहले कि पढ़ाई हो जाती थी, काम करना नहीं आता, तो उसको यूज कैसे करना, अक्सर ये दिक्कत आती है। ये इंजीनियरिंग में ये प्रॉब्लम आ रही है। तो अब इसमें ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कह रहे हैं कि जो चीज ठीक है बच्चे ने सीखी है उसका प्रोजेक्ट बनाएगा, उसको इम्प्लीमेंट करेगा, सो दैट इंडस्ट्री में जाके बच्चे को प्रॉब्लम ना आए कि वो चीज को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो वो एक हमारा फोकस है, इसलिए स्किल यूनिवर्सिटी बोल रहे हैं। 2.5 साल बच्चे ने वो करना है, जिसमें हर सेमेस्टर में प्रोजेक्ट्स उसको दिए जाएंगे। ठीक है, बच्चा काम करेगा। ऐसे जब 6 सेमेस्टर होगा उसमें जाके बच्चे को इंडस्ट्री की तरफ से रियल टाइम प्रॉब्लम्स बोलते हैं कि जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होते हैं, रियल टाइम वो एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं वो उनको देना है। उसके बेसिस पे उन्होंने प्रोजेक्ट हेल्प करना है।
वो एक तरह से ये सिनेरियो दे रहे हैं कि एक सिमुलेटेड मॉडल देंगे कि जैसे उसने जाके इंडस्ट्री में काम करना है ना, वैसे उसको पहले यहाँ ही तैयार करना है। फिर जो लास्ट 1 साल होगा तब बच्चे को हम इंडस्ट्री के अंदर ट्रेनिंग में डिप्लॉय करेंगे। डिप्लॉय का मतलब एक बच्चा वहाँ जाके सीधा काम करना स्टार्ट कर लेगा और उसको स्टाइपेंड भी मिलेगा। तो ये एक 4 साल का जो प्रोग्राम है ना, ये डिज़ाइन किया गया IBM के द्वारा। IBM के द्वारा कैसे है कि उनके एक्सपर्ट्स होते हैं, वो इनपुट देते हैं कि जो मार्केट में आगे ट्रेंड आने वाला है, जो चल रहा है, जिसकी रिक्वायरमेंट आगे हो, तो उसके अकॉर्डिंग ये प्रोग्राम डिजाइन किया जाता है। कीपिंग UGC का जो फ्रेमवर्क होता है ना, उसके अकॉर्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट को मॉडिफाई कर दिया जाता है। UGC का भी जो एक ना फ्रेमवर्क होता है, गाइडलाइंस होती है, उसको ध्यान में रखते हैं हमने कौन से प्रोग्राम्स करने हैं, कैसे सब्जेक्ट्स देने हैं, वो बच्चे को उस अकॉर्डिंग प्रोग्राम डिजाइन किया जाता है। और इसमें मैं बता रहा था कि BTech CSE में हम स्पेशलाइजेशन दे रहे हैं, तो 4 स्पेशलाइजेशन इसमें ऑफर कर रहे हैं जो आगे फ्यूचर में यूज होने वाली है। सबसे पहले तो आपने सुना होगा AI एंड मशीन। बिल्कुल, AI अभी बिल्कुल फ्यूचर इसको कह सकते हैं आप, ये इसकी रिक्वायरमेंट है। तो एक स्पेशलाइजेशन की है। इसके अलावा है डेटा साइंस, जिसके ऊपर AI काम करेगी। बिल्कुल, सारा बेस ही वही है। उसके अकॉर्डिंग हम प्रेडिक्टिव एनालिसिस कर सकते हैं कि आगे क्या होना है, तो वो चीजें कर। फिर आजकल आपने देखा होगा कि क्राइम्स बहुत हो रहे हैं ऑनलाइन, तो उसके लिए हर प्रोग्राम, हर सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो उसके लिए सिक्योरिटी चाहिए, तो साइबर सिक्योरिटी का प्रोग्राम है हमारा, तो उसमें स्पेशलाइजेशन है। एक है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसमें के बारे में लोगों को बहुत कम मालूम है। हम बोलते हैं ना, आपने सुना होगा स्मार्ट वॉच, बिल्कुल जैसे आप डालते हैं, स्मार्ट सिटीज बन रहे हैं, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नोलॉजी चाहिए, तो वो एक हमने ऑफर। तो ये 4 स्पेशलाइजेशन बच्चे को करवा रहे हैं, मगर ये नहीं है कि बच्चा एक स्पेशलाइजेशन करेगा। सिलेबस IBM ने ऐसा डिजाइन किया हुआ है कि उसके अंदर सबसे पहले BTech CSE तो कोर सब्जेक्ट जो होते थे वो होंगे, उसके अलावा स्पेशलाइजेशन के सब्जेक्ट्स हैं। थर्ड उसके अंदर है कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, जैसे किसी ने AI कर लिया, ठीक है, उसके स्पेशलाइजेशन के 6-7 सब्जेक्ट वो होंगे। उसके अलावा क्या होगा, हम साइबर सिक्योरिटी की भी उसको देंगे ओवरव्यू, तो वो सब्जेक्ट एक दो होंगे, ठीक है। डाटा एनालिटिक्स के होंगे, IoT के होंगे। जब बच्चे ने काम करना है जाके इंडस्ट्री में, वो आइसोलेशन में काम नहीं होगा, कोलैबोरेटिव लर्निंग है, उस टीम के अंदर सब तरह के लोग होंगे। बिल्कुल, और बच्चों को पता होना चाहिए कि मैंने टीम में कैसे काम करना है, मेरा रोल क्या है, उसका रोल क्या है, सो दैट इज ऑल्सो टेकन केयर। और चौथी चीज एक इसके अंदर हमने ऐड की है, वो है इलेक्टिव इंडस्ट्री डोमेन, जो आज तक कहीं पर भी नहीं ऑफर कर रहे। इलेक्टिव इंडस्ट्री डोमेन में एक इंडस्ट्री में जब बच्चे ने जाना है, तो उसको उस इंडस्ट्री का वर्क फ्लो पता होना चाहिए कि कैसे काम चल रहे हैं। जैसे हेल्थ केयर में है, कंप्यूटर हर जगह है, AI है, तो उसको ये नहीं पता होगा कि हेल्थ केयर में जाके उसका रोल क्या होगा। तो वो एक डोमेन हमने वो रखा हुआ है कि बच्चे को पहले से स्टार्ट कर देना, 3rd सेमेस्टर ऑनवर्ड्स, 3rd, 4th, 5th, 6th 4 सेमेस्टर में उसको उस डोमेन में डाल रहे हैं। तो ऐसे हम उनको बच्चों को ऑप्शंस दे रहे हैं, हेल्थ केयर है, रिटेल है, मैन्युफैक्चरिंग है, एग्रीकल्चर का है, तो ऐसे अलग अलग डोमेन्स में, बैंकिंग, फाइनेंस है, कि जहाँ पर इंडस्ट्री में बच्चा जाके काम भी करेगा और उसने कैसा काम करना है वो उसकी पहले से डिसाइड रहेगा, उसको मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं होगी। तो बच्चा स्टार्टिंग से ही वैसे प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू हो जाएगा। तो आपने IBM लैब्स का जिक्र छेड़ा था, मैं देखना चाहूंगा एक बार, धामी जी मेरे साथ चलिए थोड़ा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लैब्स हैं वो, और जो एंट्री की अगर बात की जाए भाई, ये मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे किस प्रकार से एंट्री यहाँ पे की जाती है। ये आइए एक बार थोड़ा, कैमरामैन ये देखिए, एक बायोमेट्रिक, यहाँ बायोमेट्रिक के बाद आपकी एंट्री होगी, ऐसे कोई अंदर नहीं जा सकता। लेकिन अगर आप यहाँ के स्टूडेंट हैं तो आपकी एंट्री यहाँ पे बायोमेट्रिक के बाद हो जाएगी। देख सकते हैं आप यहाँ पे हर जगह कैमरा वगैरह सभी चीज़ें जो है वो यहाँ पर हर समय 24 आवर्स। और ये देख सकते हैं लैब की अगर बात की जाए भाई, बिल्कुल शांत सा माहौल है और हर जगह आपको हर इक्विपमेंट प्रॉपर तरीके से मिलेगा। ये देख सकते हैं जैसे प्रोजेक्टर्स वगैरह लगे होते हैं सारे पढ़ाई के लिए, प्रोजेक्टर अगर आपको चाहिए वो भी यहाँ पे मिलेगा। साथ ही साथ जो भी इक्विपमेंट यहाँ पे आपके लिए नेसेसरी हैं वो आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। बिल्कुल वेल मेंटेन्ड है सारी की सारी लैब अगर बात की जाए, ये देख सकते हैं आप। तो पीछे आपको नजर आने वाली है भाई शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं वो, और पीछे की तरफ ये जो बिल्डिंग्स है, एक बार धामी सर ये बताइए ये कौन सी बिल्डिंग है? ये सर हमारे जैसे पहले बताया था हॉस्टल्स हैं, जो दूसरी दूर वाली तरफ है, ठीक है, वो बॉयज हॉस्टल है, इस साइड वाले गर्ल्स हॉस्टल है। तो बड़ा खूबसूरत नज़ारा है, पीछे पहाड़ी और ये पीछे बादल भी, मतलब यहाँ पे ज़्यादा थोड़ी गर्मी होती है तो साथ ही साथ बारिश होती है। बहुत अच्छा, शाम को बड़ा अच्छा वातावरण हो जाता है, पीकॉक्स वगैरह यहाँ आवाज़ आती है, अच्छा कोयलों की आवाज़ आती है, तो बहुत अच्छा है।